सोमवती अमावस्या के दिन आप कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली से काल सर्प योग जो है, दोष है, उससे आपकी रक्षा होती है। और कई ऐसे जातक होते हैं जिनकी कुंडली में सर्प दोष होता है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती और उसका परिणाम यह निकलता है कि उनके घर में छोटी छोटी बातों पर कलह मची रहती है। खासकर पति पत्नी में तो अक्सर ही कलह होती है और पति पत्नियों में जब कलह होती है तो कई बार ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि पति पत्नी में ही कलह हो सकती है, घर के परिवार के सदस्यों के साथ किसी के साथ भी कलह हो सकती है। और काल सर्प दोष का एक प्रभाव होता है कि वह कलह ज़्यादा करवाता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करवाता है। तो आपकी लड़ाई झगड़ा किसी भी स्तर से वो कहीं भी हो सकती है, मित्र के साथ भी हो सकती है, पड़ोसी के साथ भी हो सकती है। और कई बार इतनी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, गंभीर स्थितियां हो जाती हैं लड़ाई झगड़े में कि बहुत बुरे परिणाम तक भोगने पड़ते हैं। और काल सर्प दोष कुंडली में होने के कारण आपके घर में सुख संपत्ति जो है वह धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। घर में धन भी अनावश्यक खर्च होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, कुछ की में तो वो संपन्न व्यक्ति बना देता है और कुछ की कुंडली में उसे कंगाल भी बना देता है। हमने आपको बताया कुछ लोगों की कुंडली में जब काल सर्प दोष होता है तो कई बार तो उन्हें अनावश्यक ही धन मिल जाता है, खासकर गड़ा हुआ धन। क्योंकि जमीन में गड़ी हुई जो संपत्ति होती है वह नागों के आधिपत्य में होती है। और जब नाग प्रसन्न होते हैं, काल सर्प दोष जब कुंडली में होता है और किसी कारणवश नाग प्रसन्न हो गए तो आपको बहुत जल्दी ही गड़ा धन मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और 30 वर्षों के रिसर्च में हमारे गुरुजी ने ये पता लगाया है कि गड़ा अचानक जिनको गड़ा धन मिला है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था और अपनी ज़िंदगी में कुछ वो ऐसे अच्छे कार्य कर गए, कुछ ऐसे बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के उनने कार्य कर दिए कि नागराज खुश हो गए। काल सर्प दोष योग ठंडा हो गया। तो कुंडली में जब काल सर्प दोष ठंडा हो जाता है तो वह आदमी को कंगाल से करोड़पति बना देता है, चाहे किसी भी तरह से धन ला के घर में पटक दे। अब किसी भी तरह धन ला के पटकने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस कहो चल पड़े, ऐसी नौकरी मिल जाए कि आपको अनावश्यक धन आने लगे, कुछ ऐसे कार्य हो जाएं कि धन संपत्ति आपके घर में भरने लगे। तो ऐसे काल सर्प दोष होने में कुछ लोग बताया हमने कि कंगाल हो जाते हैं और कुछ करोड़पति भी हो जाते हैं, क्योंकि उनने कुछ ऐसे कार्य कर लिए होते हैं। और इसके अलावा घर में कलह होने का मेन कारण क्या है? काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उनके मुंह से 30% झूठ निकलता है और झूठ ही कलह का कारण होता है। आप बोलना तो सच चाहते हैं लेकिन कई बार मुंह से आपके झूठ निकलता है और झूठ निकलने के कारण जब बाद में बातें उजागर होती हैं तो उसी बात से ही झगड़ा मच जाता है और यह खासकर पति पत्नी में ही होता है। तो ऐसे यदि लक्षण आपके घर में हो रहे हैं तो आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन सुलभ हो सकता है। उपाय कब करने चाहिए? अब जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है और 2023 की यह पहली सोमवती अमावस्या मानी जा रही है, तो 20 तारीख को सोमवती अमावस्या है, तो 20 तारीख को आप छोटे से उपाय कर सकते हैं तो जिससे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या ना हो लेकिन आपके घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी और आपके ऊपर जो ग्रह कुपित हैं वह भी ठंडे हो जाएंगे, जिससे आपके घर में सारी चीज़ें सुलभ तरीके से होने लगेंगी। घर में रोग बाधा भी बढ़ती है यदि काल सर्प दोष कुंडली में होता है। अब ये नहीं होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो आप ही रोगी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो आपके घर में कोई भी पीड़ित हो सकता है जिससे आपको परेशानी हो। अब आपको कैसी परेशानी होगी? जैसे मेरी किसी की माता राम बीमार हो गई और आप ही घर में अकेले करने धरने वाले हैं तो परेशानी तो आपको भी होगी ना। आप उनको इधर उधर लेके भटकेंगे, अनावश्यक पैसा खर्च करेंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप ही बीमार हो, कोई भी घर में ऐसा है अस्वस्थ हो सकता है जिससे आपका धन अनावश्यक ही खर्च होने लगेगा।
यह काल सर्प दोष होने की कुछ निशानियां हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, उनकी जो वाणी है वह 30 से 35 वर्ष के बाद सच बोलना शुरू करती है, कुछ परसेंट तक। तो उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे सुधार में आने लगती हैं। काल सर्प दोष मतलब 0 से लेके 35 वर्ष तक अति परेशान करता है। तो यही उम्र लोगों की खड़े होने की होती है, आगे बढ़ने की होती है। और इसी उम्र में लोग टूट जब जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, तो फिर पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है, क्योंकि यही उम्र कमाने खाने की और सारी चीज़ें करने की होती हैं। तो हमेशा यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, घट रहा है और नहीं भी घट रहा है, तो आपको फिर भी यह उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन आवत के रास्ते खुलेंगे। घर में यदि कोई रोगी है तो उसे निरोगी काया मिलेगी, निरोग हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या है वो उपाय? सोमवती अमावस्या के दिन आपको तीर्थ स्नान करना है। अब आप सोचेंगे कि तीर्थ स्नान तो बहुत दूर दूर है, सोमवती अमावस्या दिन के कैसे संभव है? तो आप तीर्थ स्थानों का नाम इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, उसको में शास्त्रों में पढ़ लीजिए और उनके नाम लिखकर एक कागज पर रख लीजिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले जब स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल लें, और जितने लोटा आप अपने सिर के ऊपर पानी डालें या जितने मग पानी डालें, उतने बार उस तीर्थ स्थान का नाम लें और उसके बारे में स्मरण करें। तो जब ऐसा आप करेंगे तो उस जिस जगह का नाम स्मरण करेंगे उस जगह का तीर्थ स्थान ही माना जाएगा, तीर्थ स्नान माना जाएगा, और आपका तीर्थ स्नान पूरा संपूर्ण हो जाएगा। इससे भी ग्रहों की स्थिति में सुधार आएगा और आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ग्रहों के जो राजा होते हैं वह सूर्य भगवान होते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले यानी 6 बजे के पहले सूरज भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। और सूरज भगवान को जल अर्पण करने का जो तरीका है वह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कई लोगों को जानकारी का अभाव नहीं होता और गलत तरीके से सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, जिससे जितना पुण्य नहीं मिलता उतना उनके ऊपर पाप चढ़ जाता है और ग्रह कुपित हो जाते हैं। क्योंकि जब सूरज भगवान का अपमान होता है तो सारे ग्रह कुपित हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सूरज भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं। और सूरज भगवान की जो कृपा है पाने के लिए उनका मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और उनको मंत्र का जाप नहीं करना आता तो आप उनके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। और जल चढ़ाने का तरीका ये है कि किसी ऊंचे स्थान पे आप खड़े हो जाइए, ऐसे ऊंचे स्थान पे खड़े हों, यदि जल आप चढ़ाएं तो ज़मीन में जब जल गिरे तो उसकी छींटे आपके पैरों पर ना आए। आप स्टूल पर खड़े हो सकते हैं, कुर्सी पर खड़े हो सकते हैं, टेबल पर खड़े हो सकते हैं, अपने घर की सीढ़ियों पर खड़े हो सकते हैं जहाँ से सूरज भगवान दिखें, या ऊँचे चबूतरे पर खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी जगह खड़े होकर यदि जल चढ़ाते हैं तो आपके पैरों पर छींटे नहीं आएंगे, और छींटे नहीं आएंगे तो सूरज भगवान की कृपा आपके ऊपर वो बराबर बनी रहेगी। और जब सूरज भगवान की कृपा बनेगी तो सारे ग्रहों की कृपा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि जब राजा खुश तो सेनापति तो अपने आप ही कृपा बरसा देगा। तो ऐसा सूरज भगवान को जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है, और इसी प्रकार सूरज भगवान के ऊपर जल भी चढ़ाना चाहिए। सूरज भगवान के ऊपर जल चढ़ाने से शनि से लेके राहु केतु से लेके सभी ग्रहों की कृपा मिल जाती है। और जब सभी ग्रहों की कृपा मिल जाएगी तो घर में फिर छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं, लड़ाई झगड़ा, धन की कमी, औरतों बीमारी, ये सब फिर कुछ नहीं होता। और सूरज भगवान को जल चढ़ाना बिल्कुल आसान है। नहाओ, 1 लोटा जल चढ़ा दो, बस थोड़ा सा नियम है। आप चाहें तो सूरज भगवान का मंत्र पढ़ सकते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं? तो सूरज भगवान अति प्रसन्नता मिलेगी, उनकी अधिक कृपा मिलेगी। कौन सा मंत्र है? सुन लीजिए। ओम सूर्याय सहस्त्राय तेजो राशि जगतपते नमः। ओम सूर्याय सहस्त्राय तेजो राशि जगतपते नमः। इस प्रकार का मंत्र 5 बार पढ़ के आप जल चढ़ा सकते हैं और सूरज भगवान की आपके ऊपर अवश्य कृपा मिलेगी। अब नाग सर्प दोष से निवारण के और भी उपाय हैं। तो नर्मदा जी में स्नान करने से नाग सर्प दोष पूर्णतया ठंडा हो जाता है और नागों की हमेशा कृपा बनी रहती है। तो नर्मदा में हर अमावस्या को तो कोई स्नान कर नहीं पाता, तो ऐसे में आप नर्मदा का जल पूजा पाठ की दुकानों से ला लीजिए, अपने जल में मिलाइए और नमामि देवी नर्मदे
ओम नर्मदाय नमः। इस प्रकार के छोटे छोटे मंत्र हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे और किताबों में भी मिल जाएंगे। तो आप इनको पढ़ के और नर्मदा जी के जल में स्नान करिए, तो आपको नर्मदा जल का स्नान का पुण्य मिलेगा। ऐसा करने से भी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक होती है, और जब ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक होगी तो हमने बताया कि सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ऐसे यह सोमवती अमावस्या के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। इसके अलावा भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं, शिवार्चन करवाएं और शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। शिव जी को यदि आप प्रसन्न करते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन, तो भी ग्रहों की स्थिति अपने आप ही सही हो जाती है। और आप तो जानते ही हैं, किताबें तो आपने पढ़ी होंगी, प्रवचन भी सुने होंगे कि जब शिव जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वही तो पालनहार हैं, वही संहारक हैं, वही सब कुछ हैं। और जब वो हल्की कृपा आपके ऊपर बना देंगे तो आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो यह कुछ सोमवती अमावस्या के कुछ छोटे छोटे उपाय थे। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी, और आपको किसी अच्छे विषय में अलग विषय में जो हम आपको बता नहीं पा रहे या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो आप हमें कमेंट कर दिया करिए। हम उसके बारे में या तो वीडियो बना देंगे या कमेंट में ही आपको दोबारा रिप्लाई करके उसका जवाब दे देंगे। और हम आपको अनावश्यक जानकारी बिल्कुल नहीं देते हैं, या तो हम प्रवचनों से उस जानकारी को एकत्र करते हैं या शास्त्रों से एकत्र करते हैं। इसके अलावा हम अपने गुरु जी से भी जानकारी को एकत्र करते हैं, और खासकर बागेश्वर महाराज जी से, उनसे भी जानकारी को एकत्र करके आपको वीडियो के जरिए पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह बात ठीक ठाक लगी होगी। नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। ओम हनुमते नमः, ओम नागेंद्र हराय, ओम नमः शिवाय।